नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। गुड़गांव के पटौदी गांव के पास कल कई ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया। शक था कि इन ट्रकों में पशु तस्करी के लिए ले जाए जा रहे हैं, जबकि सच ये था कि इन ट्रकों के जरिए चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा आवारा पशुओं को उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा था। चंडीगढ़ नगर निगम ने सिरदर्द बने आवारा पशुओं से निजात पाने के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश के बरसाना भेजने की योजना बनाई। शुक्रवार को पशुओं से भरे 25 ट्रक जब हरियाणा के गुड़गांव जिले के पटौदी इलाके के पास से गुजर रहे थे तो गांव वालों ने पशु तस्करों के शक में ट्रक रुकवा लिए। ट्रक के साथ चल रहे चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी जब तक गुस्साए गाँव वालों को कुछ समझा पाते, उससे पहले ही गाँव वालों ने 15 से ज्यादा ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। ट्रक के ड्राइवर और पुलिसकर्मी किसी तरह से मौके से जान बचाने में कामयाब रहे। वी आर द विक्टिम्स ऑफ दिस इंसिडेंट। हमारे हर ट्रक में एक कटल कचर हमने बिठाया हुआ था जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम है। 4 जिप्सियों में सरकारी मुलाजिम, जिनमें 2 चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर, 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर, 5 पुलिस कांस्टेबल और साथ में हमारा सारा स्टाफ था। हर किसी के पास पेपर्स थे टू शो देम कि कैसे जा रहे हैं, और सारा जो हर ट्रक पे एक वो भी लगा हुआ था कि ये सरकारी ड्यूटी पे ट्रक जा रहा है। बट समहाउ कुछ जो भी वहाँ पर गलतफहमी हुई, जिस तरह का हुआ, उसके कारण ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पे खड़ी हो गई थी, जिसके कारण ये हुआ है। दरअसल 25 अगस्त को ही गुड़गांव झज्जर सड़क पर गौ तस्करों ने गांव के एक 22 साल के युवक की जान ले ली थी। इस युवक की पशु चोरों ने उस वक्त हत्या कर दी थी जब वो उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रहा था। इस हत्या को लेकर गाँव वालों में गुस्सा था। शुक्रवार की घटना के बाद जिस रास्ते से मवेशी भेजे जा रहे थे उसी पर सवाल उठ रहे हैं। ये पहले 10 बजे जानी थी गायें, ये 1:30 बजे गई। क्यों गई? कि वहाँ 2 घंटे प्रदर्शन करते रहे कि हम बाहर नहीं जाने देंगे। अब घटना घट गई, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं देना चाहता। शायद ही 10 बजे निकल जाती तो रात रात को गांव क्रॉस कर जाते हम। ये सवाल बहुत उठेंगे अभी शहर में कि जो अफसरों ने प्लानिंग की थी कि 10 बजे हर हालात में गाड़ी शहर छोड़ देंगी, वो 1:30 बजे गई हैं। तो हरियाणा में जाते जाते दिन चढ़ गया। चंडीगढ़ में पिछले 4 महीनों में सड़कों पर घूमते लावारिस पशुओं की वजह से 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद ही इन पशुओं की धरपकड़ शुरू हुई और इन्हें उत्तर प्रदेश भेजने की योजना बनाई गई। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में आखिर चूक कहाँ हुई? और इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ चंडीगढ़ के मेयर सुभाष चावला स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ पंकज चांद गोठिया भी हैं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकील हैं, और साथ ही हमारे साथ अनिल दुबे पूर्व भाजपा पार्षद भी मौजूद हैं। चावला साहब, ये पूरी जो घटना हुई है, अब सारा दोष नगर निगम पर लग रहा है कि क्या प्रशासन की तरफ से कोई चूक हुई है? नहीं, ऐसी कोई चूक नहीं है। जो बात उठ रही है कि सिर्फ रूट के ऊपर लग रही है कि वो रूट क्यों है। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि जिस रास्ते से भेजा जाना था वहाँ उधर से नहीं भेजा गया, दिल्ली फरीदाबाद की तरफ से भेजा जाना था, और दूसरा रास्ता क्यों पकड़ा गया? ये उन लोगों को वो कह रहे हैं जिनको जानकारी नहीं है। सच क्या है? सच ये है कि यही टूर तय था, इसी रास्ते पे जाती हैं गाड़ियाँ। जब दिल्ली में कार में हम जाएंगे तो वहाँ नो एंट्री नहीं है, कार को कोई नहीं रोकता जी। जब हैवी ट्रक जाते हैं जिसको 20 टन 22 टन का टायर है, वो दिल्ली में उसका एक तय समय है एंट्री का, और वो एंट्री है सुबह अर्ली मॉर्निंग, और 2 घंटे के लिए ट्रकों की एंट्री देते हैं। जो ट्रक तो दिल्ली में माल अनलोड करना वो तो एंटर कर जाते हैं, जिन्होंने क्रॉस करना है दिल्ली आज़ादपुर से लेके फरीदाबाद तक 6 घंटे कई बार लग जाते हैं। और हम रिस्क नहीं ले सकते थे कि 6 घंटे में गाड़ी क्रॉस ना हो और फिर दिल्ली के अंदर ही गाड़ियाँ स्टक अप हो जाए, क्योंकि गायें थी बीच में और 25 ट्रक थे, और 24 घंटे का हम रिस्क नहीं ले सकते थे कि दिल्ली के अंदर ही गाड़ियाँ रुक जाएँ। इसलिए बिल्कुल सोच समझ के अधिकारियों ने फैसला लिया है कि हम दिल्ली को बाईपास करके ले जाएं। यानी इसलिए जो बरसाना गुड़गांव झज्जर वाला रास्ता था वो अपनाया गया। जी बिल्कुल, और वही रास्ता है जो जितनी भी चंडीगढ़ से गाड़ियां जाती हैं वो दिल्ली को अवॉइड करती हैं जी। उनका टाइमिंग है अंदर एंट्री का। अनिल जी, क्यों फिर भाजपा ये सवाल उठा रही है रास्ते को लेकर? नहीं, जब अधिकारियों को और मेयर साहब को सबको ये पता था कि वो संवेदनशील एरिया है, कुछ दिन पहले वहाँ इंसिडेंट हुआ था, उस एरिया से भेजने की बजाय जो दूसरा रूट हमारे पास था, उस समय को जो बता रहे हैं मेयर साहब कि वो नो एंट्री का एरिया, उस वक्त वो उसको भेजा जाता, 2 घंटे में हम दिल्ली पार हो जाते, 1 घंटे में पार हो जाते। पर उस समय जो प्रक्रिया, सारी की सारी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। कोई कमेटी नहीं बनाई गई,
जो भी मेयर साहब ने, वो मैंने सुना है, वो कह रहे थे कि वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन तो यहाँ हो रहा था, गौएं जो है वो गौशाला से 5 नंबर से और दूसरी जगहों से भेजी गई, वहाँ तो कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, समय का ध्यान नहीं रखा गया। है कि बरसाना पहली बार तो नहीं भेजी जा रही गाय। पंकज देखिए, जो भी चंडीगढ़ में इंसिडेंट्स हुए हम सबको पता है, पिछले 4 महीनों में 3 लोगों की जान जा चुकी है और इस पर काफी प्रोटेस्ट हुआ है कि क्यों नहीं आवारा पशुओं को पकड़ा जाता। अब जब नगर निगम कुछ करने जा रहा है और वहां जाकर कुछ ऐसा हो जाता है, उस पर भी बात करेंगे चावला साहब से कि कहाँ क्या प्रशासन की तरफ से वहां बात नहीं की गई या क्या हुआ है। लेकिन अगर ये कोशिश की गई तो इसमें कहीं आपको लगता है कमी रह गई है? भेजने की कोशिश में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि भाई गाय पहली बार तो बरसाना नहीं भेजी गई, पहले भी भेजी गई, तो वो उस टाइम क्या रास्ता अपनाया गया था, उस टाइम कोई हादसा नहीं हुआ, तो वही रास्ता आज क्यों नहीं अपनाया गया, तो उस कारण भी हादसा होने की एक अंदेशा बढ़ जाता है। इस बार रास्ता बदला गया है? नहीं, मैं क्लियर कर दूं, पहली बार बरसाना गई हैं गायें, पहले कभी नहीं गई। पहले हमने दिल्ली में शिफ्ट किया है 1000 गाय पिछले 6 महीने के अंदर, जब से ये पहली डेथ हुई है अप्रैल में जी। उसके बाद 1000 गाय दिल्ली की नजफगढ़, जो दिल्ली का एरिया, वहाँ भेजी है। क्योंकि अब दिल्ली वालों ने कहा कि हमारे पास और जगह नहीं है। जितनी गौशाला से हमने बातचीत की थी उसमें मैं खुद बरसाना गया था। बरसाना में जो महात्मा जी ये गौशाला चलाते हैं उनके पास इस वक्त 20,000 से ज़्यादा गायें हैं, और मैं खुद देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर 20,000 और भी आ जाएंगी तो मैं संभाल लूंगा। ये पंकज जी पहला ही ग्रुप गया है। लेकिन इसमें फिर बड़ा सवाल ये उठता है कि चंडीगढ़ नगर निगम या प्रशासन चंडीगढ़ के आसपास क्यों नहीं जगह मुहैया करा सकता, ताकि ये खर्चा भी ना हो, इतनी दूर भेजना भी ना पड़े, ऐसे हादसे को मौका क्यों दिया जाता है? मैं ये बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो हमें पता है कि वो संवेदनशील डिस्टर्ब एरिया है और इसकी जानकारी हमें थी। इसका अंदाजा चावला साहब, क्या वहां के प्रशासन से जिस रास्ते से ये ट्रक गुजरने थे पूरा क्या इंतजाम किया गया था, उनसे बात की गई थी? देखिए, ये कोई प्रक्रिया में पहले कभी नहीं आज तक हुआ कि कहीं हम निकल रहे हैं और वहाँ के प्रशासन को बताया जाए। ये ज़रूर है कि हम यहाँ से एक सर्टिफिकेट देते हैं, साथ डॉक्टर्स हमारे साथ होते हैं, हमारी सरकारी गाड़ियाँ होती हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, और जो हमारे कर्मचारी। आपको लग नहीं रहा था कि कोई खतरा होगा? इस बात का, लेकिन ये जो 25 अगस्त की घटना थी, इसके बारे में हमें दिमाग में रखा गया था कि कुछ हो सकता है? मैं आपको बता दूं, किसी के अधिकारी के दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि ये वहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है। ये घटना है जो एकदम से 2 घटनाएं इकट्ठी घटी हैं। एक तो ये इधर हुआ पर बहुत से लोगों की जान पर भी बनाई, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। ये हादसा कुछ और भी हो सकता। अभी तो सिर्फ एक तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। मुझे एक बात का थोड़ा सा आज अफसोस लग रहा है कि हम तो हादसे के शिकार हुए, हमसे हमदर्दी करने की जगह हमें ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये गलत है। जो रणनीति हमारी थी वो तरीका, और हमने अगर कोई कदम उठाए, जो भेजने का तरीका था वो ठीक नहीं था। एक देखिए, मैं जगह रूल के मुताबिक एक ट्रक में 6 गाय भेजी जानी चाहिए, तो 6 ही गई हैं। नहीं, 25 ट्रकों में 195। मैं यही कह रहा हूँ, जानकारियों की कमी है। 2 तरह के ट्रक हैं, एक 6 टायरी बोलते हैं, एक 10 टायरी बोलते हैं। 10 टायरी में 9 गाय। बात सुन ली आप, मैं जो आप देखिए दुबे जी, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, जो बड़े ट्रक हैं उनमें 9 गायें अलाउड हैं, और जो छोटे ट्रक हैं उनमें 6 हैं। तो ये बड़े ट्रक थे ज़्यादा, उनमें 9 हैं। और बिल्कुल हमने जो हमारे ABC रूल्स हैं ट्रांसपोर्टेशन करने के, उनको फॉलो किया गया है। पंकज जी एक सवाल उठा रहे थे कि आसपास क्या इंतजाम हो सकते थे? हाँ, इसका मैं जवाब देता हूँ। ये समस्या हमारे लिए ऐसी नहीं है कि कुछ शहर के पशु हैं। ये हमारे चंडीगढ़ की बाउंड्रीज खुली हैं, पंजाब हरियाणा के गांव साथ लगते हैं। जब तक ये गायें दूध देती हैं लोग वहाँ अपने डेयरियों में रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या, चंडीगढ़ के बाउंड्री में कोई मैदान खुले हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, घास है, छोड़ जाते हैं। कि इस बारे में कोई हरियाणा और पंजाब के प्रशासन से कोई बातचीत नहीं? वो तो अपनी जिम्मेवारी हमारे ऊपर डाल रहे हैं। आज ये जो ज़्यादा तादाद और भी बढ़ रही है, कारण और भी सामने शायद आ रहा है कि मोहाली ने भी कुछ ड्राइव चलाई है। हो सकता है उनके पशु पालकों ने इधर ज्यादा जोर डाल दिया, एकदम से का पता नहीं होता। ये ऐसी कोई घटना अब मान लीजिए चंडीगढ़ है, आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ 10,000 आदमी रोज आ रहा है, या 5,000 आ रहा है, या 2,000 आ रहा है? जो प्रशासन ने कदम उठाने थे, मैं बताता हूँ एक हमारी समस्या क्या होती है, वो पंकज जी बेहतर जानते हैं, कानून के ज्ञाता हैं। इस शहर में मेयर का कार्यकाल 1 साल का है जी। मैं जब आया, ये मेरी बदकिस्मती कह लीजिए, या मेरे हाथ से कुछ काम होने होते हैं वो करवा लीजिए। मैं 2003 में भी बना, उस वक्त भी एकदम से समस्या बढ़ी, कुछ कदम उठाए, और कदम तेजी से उठाने पड़ते हैं जब शायद आपके सामने चुनौतियां आ रही हैं जिन्हें पार करना। और इसी बात ये भी हुआ इस बार के लगातार 3 मौतें हो गई
3 मौतों के बाद ये तो बहुत ही 3 मौतों के दुखद घटनाएं 3 कही मौतों के जाएंगी कि बाद मवेशियों की वजह से किसी की जान चली जाए। 3 मौतों के बाद मेरे सामने एक सवाल था कि क्या इंसानी जिंदगी बचानी है या एनिमल फ्रेंडली होना है। अगर इंसानी जिंदगी बचानी है तो कुछ कदम सख्ती से उठाने पड़ेंगे, और जब भी कदम सख्ती से उठाए जाते हैं कुछ ज्यादतियां हो जाती हैं, और उन ज्यादतियों के ऊपर भी मैंने सख्ती से कहा। यहाँ लगता है आपको कहीं कुछ लापरवाही हुई है? कोई लापरवाही नहीं, सिर्फ बात ये थी कि जितना क्रिटिसिज्म म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को मिल रहा था, पंकज जी ने खुद 3 हमारे खिलाफ पिटीशनें डाली हैं जिसमें मुझे अक्यूज्ड बनाया है। ना तो मैं शहर में डेयरी करता हूँ, ना मेरी कोई गाय है, ना मेरी भैंस है। लेकिन आप जिम्मेदारी म्युनिसिपल आपकी कॉर्पोरेशन है, के सर। मेयर होने के नाते हाँ, आपकी मैं मानता जिम्मेदारी हूँ। बनती है। मैं मानता हूँ। आपने नेग्लिजेंस का केस नहीं, कहा negligence- है। आप इतनी जिम्मेदारी वो के तो पद अपनी पर जिम्मेदारी हैं, अपनी नहीं निभाई। तो लोग तो सवाल पूछेंगे ही मैं आपसे। बिल्कुल, और उसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कुछ अधिकारियों को फ्री हैंड दिए थे कि आप जल्दी से जल्दी शहर को कैटल फ्री करिए। अब कैटल फ्री, लेकिन उसमें ये एक सुन लीजिए, 3 मौत के बाद ही आदेश देना, मैं एक बार क्यों पहले क्यों नहीं दिए मेरी गए? बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लेकिन जब हुआ भी तो पंकज जी अब अप्रैल ये में, हादसा हो गया। अप्रैल में हुआ हादसा पहला हरप्रीत का। अप्रैल और जून के बीच में 1000 कैटल दिल्ली में ट्रांसपोर्ट किए, पहली बार हो रहा है इतना बड़ा नंबर। 3 महीने के अंदर अदालत के आदेश 20 अक्टूबर 2011 के हैं। हाँ, उनकी पालना क्यों नहीं हुई? हाँ, उसी समय? अब सवाल पे- हादसे का इंतजार क्यों किया जाता है? आप उसी सवाल पे आ जाइए। 2011 में मैं काउंसलर नहीं था। नहीं, He was आपकी counselor। बात नहीं हो ये रही है, काउंसलर थे इंडिविजुअल उस की वक्त। बात नहीं हो रही है। आप सुन लीजिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आज में आज हैं। मुझे आज के लिए, और मैं नहीं था। सुनिए नहीं, मुझे मेरी बात। आज के लिए जब कोई जिम्मेवार घटना ठहराया घटती है जाएगा, शहर में, 2011 के लिए जिम्मेवार जब ठहराया कोई जाएगा। घटना घटती है तभी कदम क्यों नहीं, उठाए जाते हैं? मुझे- एक बात। मेरी जो दूसरी मेरी बात यह है कि जिम्मेवारी जो है- अफसरों को अनिल जी बीजेपी के पार्षद भी वहां पर है, क्यों नहीं दबाव बनाया जाता कि कुछ इस तरह की आप सुन लीजिए, इस तरह के कदम उठाए जाए, ठोस कदम उठाए नहीं, जाए कि मैडम, इन सबसे नहीं, बचा जा मैडम, सके? ये नहीं, में बिल्कुल इस कदम उठाने के लिए रोका गया। मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं, चंद गोटिया जी, आज अच्छी बात है, कहीं इनसे- रोका नहीं गया। मैं आपको बताता हूं, जब हरप्रीत सिंह की डेथ हुई उस वक्त मैं हाउस में ये लेके आया कि हमें गऊओं को रखने के लिए जगह कम है, हमें ट्रांसपोर्टेशन करने की पॉलिसी बनानी चाहिए। ठीक। इनके काउंसलरों ने हाउस में ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग है, ये कहा हमारी लाशों के ऊपर से गायें चंडीगढ़ में बाहर जाएंगी, हम नहीं जाने अनिल देंगे। जी नहीं, वो जो ये रिकॉर्ड पे जो है। आवारा पशु हैं, आवारा- इसमें तो आवारा हमारे कौन काउंसिलर छोड़ता ने इन है? पे दबाव बनाए कि उनको यहाँ से शहर से बाहर भेजो। आवारा लेकिन उनको जो पकड़ो। जो आवारा सुभाष जी हुए कह कब? रहे- जो सुभाष जी कह रहे हैं उसका मैं आवारा जवाब कब हुए? जानना चाहूंगी। जब लोगों ने, नहीं, ऐसी- है तो ऐसी- पशुपालकों के, पशुपालक जो उन्होंने है, छोड़ दिए तो उन्होंने आवारा छोड़ हो दिए गए। तो आवारा हो गए। नहीं, आवारा पशु 2 तरह के पशु हैं। कुछ लोगों ने अपने घरों में बांध के रखे हुए हैं, उन्हीं को मेरे सामने नहीं तो लेकिन उनके जो पास ज्वाइंट लाइसेंस होना कमिश्नर- चाहिए। चंडीगढ़ शहर क्या या यूपी लाइसेंस- में लाइसेंस चाहे एक वालों को गाय भी- अपने गाय में रखें, घर में रखें, हाँ। वो भी नहीं अलाउड है। हाँ। लाइसेंस होना चाहिए। नहीं, जो लोग क्या 20-25 सालों अनिल से जी- ये काम कर रहे अनिल जी, हैं। चाहे भी लाइसेंस वालों आप को भी क्या कानून की उल्लंघना भेजा की गया है? साल से- नहीं, मैं कहता हूं, हमारे जो काउंसलर्स हैं उन्होंने ये मेयर साहब से डिमांड की थी कि एक मीटिंग बुलाओ, हाउस की मीटिंग बुलाओ। आज उसको लेकर वो गवर्नर साहब से भी मिले। चाहिए तो ये था कि एक मीटिंग बुलाते, उसमें हाउस सुप्रीम है, उसमें एक फैसला लेते, कमेटी बनाते, वो कमेटी सारे उसकी देख रेख में गायों को। आपको लगता है कि कमेटी बनती तो कुछ इससे बेहतर कुछ हो सकता था? नहीं, बिल्कुल हो सकता, जो ये एक काउंसलर्स को फैसला लेते तो हैं। लेना ही था कि इनको बाहर भेजना है। नहीं, बाहर भेजना तो जब चांदगोटिया जी जो कह रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई गौशाला नगर निगम के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इस हादसे को हादसा बाहर ही मान के भेजने के चलना बजाय पड़ेगा। लोगों को, देखिए एक समुदाय की क्या- श्रद्धा का भी, चावला साहब के श्रद्धा नगर का निगम के पास जगह की कमी नहीं, जैसे कि मैं अनिल जी आपको कह बताता रहे हूं, हैं। ये सवाल उठते हैं जो आज अखबारों में छप रहे हैं, वही सवाल का जवाब बनाया जा रहा है। मैं आपको इनकी जानकारी की बता मुझे दूं, नहीं पता, जानकारी के लिए बता दूं, पहले दिन जब गाय बाहर भेजने का हुआ तब इनको पार्षदों ने अपोज किया। उसके बाद ये फैसला हुआ कि हम कुछ गौशाला को इंस्पेक्ट करके आएँ, अच्छी हों। मैंने 5 मेंबर कमेटी बनाई, 3 भाजपा के पार्षद बनाए। रात को इनका टेलीफोन आया, हम सुबह जाना है, सवेरे कहते जी हमने नहीं जाना। दे रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद अस। मैं खुद फिर गया, मेयर का काम नहीं है कि जाके गौशालाओं में जाके घूमता फिरे। मैं बरसाना, वृंदावन, मथुरा, नहीं फिर दिल्ली। अपन बाहर की गौशाला की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हाँ, मुद्दा हाँ, ये मैं- है कि चंडीगढ़ यहाँ के भी बना आसपास सकते हैं। जितनी चंडीगढ़ के गौशाला- आसपास चंडीगढ़ के आसपास जो चीज अपने हाथ में है वो कर ले, जगह ऐसे है, हादसों को हमारे मौका ना पास मिले। कितनी जगह थी? मैं बता देता हूँ, हमने कॉरपोरेशन की तरफ से आज से नहीं, लगातार 4-5 साल से हम लेटर भेजते आ रहे हैं, हाउस के रेजोल्यूशन भेजते आ रहे हैं कि गाय की समस्या बढ़ रही है, चंडीगढ़ प्रशासन हमें ज़मीन दे दे। हमें नहीं मिली। उनके कौन कारण- देगा? नहीं, उसके मेरे कौन साहब, अरेंज प्रशासन में कौन लोग बैठे मेरी हैं? बात तो कौन सुन लीजिए, करवाएगा इनको? बात तो सुन लीजिए। उनके चावला साहब, आप भी तो प्रशासन का ही हिस्सा नहीं हिस्सा है, मेरी कौन बात, है? उनकी अपनी पॉलिसीज हैं कि यहाँ चंडीगढ़ में हमने धीरे धीरे इसको कैटल फ्री करना है, इसमें डेयरियाँ नहीं है
तो यहाँ पर गौशाला की जरूरत नहीं है। नहीं, हम बाहर की गायें चंडीगढ़ में नहीं संभाल सकते। मैं चंद्रकोटिया जी, ये एक समस्या को बहुत बाहर की गायों बड़ा, को बात तो तो सुन लीजिए। अब बाहर की गाय को न्योता देना चंडीगढ़ के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। हमें कोई नीति और बनानी पड़ेगी कि जो पंजाब हरियाणा के गांव हैं उनकी गायें यहाँ ना आए। चंडीगढ़ में डेयरी फार्मिंग ही नहीं है इतनी ज्यादा। ये हुआ है कि इतनी सारी गायें भेजी गई और ये हादसा हो गया। कल को कुछ और भी, जैसे आप कह रहे हैं कि सीमाएं तो खुली हुई हैं और भी पशु ये तो फिर चलता रहेगा सिलसिला। ये मैं सारी चंडीगढ़ की अब लॉन्ग टर्म क्या सोचा? लॉन्ग टर्म हमारे लिए अभी आज के समय में ये है कि हम एक बार शहर को कैटल फ्री करें। और कैसे करेंगे? सबसे पहला हमारी नज़र है जो आवारा हो चुके हैं, माफ़ करना, वो आवारा नहीं है। किसी ने दूध दो के उसका दोहन करके शहर में छोड़ दिया गया है, उसके जिम्मेवार भी पशुपालक हैं। आज वो क्या उनकी किसी तरह से पहचान हो सकती है? कानून है, कानून ये है कि कानून के तहत हम डेयरी वालों के जो पाले हुए हैं, हाँ, जिनके पास लाइसेंस उनके लाइसेंस किसी पास नहीं चंडीगढ़ में, मैं बता दूं। और एक समस्या और है, चंडीगढ़ अपने आप एक यूनिक कैरेक्टर का सिटी है। ये 2 स्टेटों की राजधानी है, 22 गांव हैं यहाँ पे, 9 गांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास हैं, 13 गांव प्रशासन के पास हैं। जो प्रशासन के गांव पास हैं उनमें पशु रखने की इजाजत है। अच्छा, मतलब अब बताइए कॉर्पोरेशन क्या करे? ये भी एक झगड़ा है। हाँ, अब बात सुनिए, आप लोगों के बीच में तालमेल नहीं, हम मांग करते हैं। 20 बार बात उठी है कि या तो सारे गांव को मर्ज कर दो, उसमें पॉलिटिकल अपोजिशन है। कुछ सरपंच चाहते हैं मर्ज हो, कुछ चाहते हैं नहीं चाहो। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इस पे भी एजिटेशन कर दी कि हम मर्ज नहीं होने देंगे। अब बताइए, जो लेकिन चंडीगढ़ एक शहर है, कानून तो एक होना चाहिए सबके लिए, चाहे प्रशासन के अंडर हो, चाहे एमसी के अंडर हो। ले लिया, इस पर क्या किसी ने नहीं सोचा? पंकज जी कैटल नहीं नहीं, ये बात मेरे सामने कभी नहीं है, आज चावला साहब कह रहे हैं, कानून तो ये जैसा जरूर होना बिल्कुल बहुत हैरानी वाली बात मैं वही कह रहा हूं है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन नई याचिका पंकज डाल सकते चंडीगढ़ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जिसने एमसी को अधिकार दिया है और इनकी ड्यूटी बनाई है कि स्टे काऊ को इन्होंने देखना है, वही ये रूल अलाउ कर रही है कि कई गाँव में गाय पाल सकते हैं। ये तो बड़ी विडंबना वाली बात हो गई है। मैं वही कह रहा हूँ। नहीं तो फिर एमसी ने इस चीज को टेकअप करके क्यों नहीं टेकअप? हमने रेजोल्यूशन भेजे हैं जी, या तो सारे गांव सिर्फ रेजोल्यूशन नहीं, एमसी ऑटोनमस बॉडी नहीं है। एमसी फैसला अपने आप गांव मर्ज करने का नहीं ले सकती। मेयर साहब, शहर में ये पॉलिटिकल फैसले होते हैं, कौन सा एरिया कहाँ रहना है, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियों की यूनानिमिटी चाहिए। जब हमने पंचायत मर्ज करने की बात उठी थी तो पॉलिटिकल पार्टियों का एक मत नहीं था। अनिल जी, क्या भाजपा इसमें कोई साथ देने को तैयार है? जैसे कि चावला साहब ये कह रहे हैं कि हमें साथ नहीं मिलता राजनीतिक दलों का, दूसरे विपक्षी दलों का। इसमें पॉलिटिक्स से सबसे ऊपर बड़ी उठना बात पड़ेगा है जो कि यहाँ लोग आज हैं। नहीं ये तो आम आदमी की घटनाएं तो समस्या है, फिर इसमें ना इनको तो बीजेपी की समस्या है ना कांग्रेस की समस्या है, ये शहर की समस्या है। बिल्कुल। और मैडम एक बात सुनिए, शहर में सबसे बड़ी समस्या है मुझे बेरोजगारी इस समस्या का हल पंकज ये बताएं। जो गांव 12 चंडीगढ़ के नगर निगम, एक गांव ऐसा है जो गांव तो अंदर है, उसके आगे भी नगर निगम है, लेकिन वो गांव यूटी ने हमें नहीं दिया। तो ये आप बात आपने आज मुझे बताई है, ये बहुत विडंबना वाली बात है और पूरे तौर पे इलीगल है। अगर इस पे पिटीशन हो जाए, दांव पेच तो शायद एक आम आदमी को पता ही नहीं होते। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को समझने के लिए पंकज जी हमारी मदद करें कि हम बार बार कह रहे हैं, अगर एक्ट है, एक्ट को तो पढ़े कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कितने अधिकार हैं, मेयर का रोल क्या है। पर अगर जहां कमी है तो उसके लिए आवाज भी आपको ही उठानी पड़ेगी। आवाज उठा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उधर पंजाब से आवाज उठती। जब हम चंडीगढ़ की बात उठाते हैं, पंजाब की पार्टी कहती है हमारा हक है, अब इसको कानून नहीं बदल सकते। लेकिन लग रहा है कि ये सब मुद्दे सियासत में उलझे हुए हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, कुछ निकल नहीं रहा। और वही बात जो अगले 1 साल के लिए मेयर का कार्यकाल होता है, एक मेयर आते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, जब तक करते हैं तब तक दूसरी आ जाती है। नहीं, अगर सख्त कदम उठाते हैं तो मेयर मेरी तरफ फंस जाते हैं। अगर मैं कोई अगर मैं होता आराम से, सख्त कदम जो आपने उठाया तो ये है कि एक फर्म पॉलिसी बनाई मैंने कि जो भी हो जाए, अब आगे डेथ होने को हमने रोकना है, अपनी तरफ से कदम उठाएं। उसके लिए हम पुलिस की फोर्स ली, आदमी ज़्यादा किए, कैटल कैचर भर्ती किए और वो घुसे। अब ये जो ये एलिगेशन लग रहा है कि हमारे खूंटे से खोली है, मैं इसको भी डिनाई करता हूँ। बिल्कुल खोली है। एक मिनट सुन लीजिए, एक जगह को छोड़कर, क्या उनके पास लाइसेंस था? एक जगह को छोड़ से भी होना तो ये चाहिए जिससे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जिनकी वजह से प्रॉब्लम तो वो जब सड़क पे आई तो प्रॉब्लम आ जाएगी। पकड़ते ऑफिसरों ने उनको पकड़ लिया आप जो मेरी घरों में बंधे हुए थे। दुबे जी उनको हम नोटिस देते हैं। दुबे जी नोटिस नहीं देने की जरूरत है। जब एक चीज के लिए पाबंदी है तो नोटिस क्यों दें? घरों में अवैध रूप से तो उन्हें तो सीज किया जाएगा। जायज नहीं कहेंगे जो लोग 25-30 सालों से जब से समय से कोई चोर, वकील साहब मेरी बात एक बात सुनिए, एक बार दुबे जी मेरी बात का जवाब दीजिए। हमने 5 नंबर 4 नंबर मौली जगरा से खोली हैं, आप कहते, आपके कहने के मुताबिक। ये बताइए, जिस आदमी एक झुग्गी के लिए वो इंटाइटलमेंट है कि उसमें कैटेगरी फ्री में जाके मकान लेने का,
उसको क्या अधिकार है वहां पे भैंसे रखने का? मेयर साहब पॉलिसी आप बनाइए उसके लिए, जो लोग पॉलिसी तो है। 25 जो 25-30 सालों से इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। शहर में सबसे बड़ी समस्या उस बेरोजगारी बहाने से आप है। कानून की उल्लंघना नहीं कर सकते कानून कि भाई नहीं, इतने समय से मैं रोजी रोटी मैं मैं वही कह रहा हूँ चलिए मैं इस चलिए, ये तो बारे में- मतलब बहुत ये विस्तृत चर्चा और जो मेयर साहब ये कह रहे हैं होगी, कि इस जो पर अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन और और आगे एमसी के क्या-क्या बीच की इसमें जो दांव चीज है, पेच हाँ, उलझे एक हुए हैं, सेंट्रल अगर इस एक्ट पर है हम जाएंगे। कैटल ट्रेसपास एक्ट, वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी लागू होती है और एमसी को भी लागू होती है। अगर नहीं एडमिनिस्ट्रेशन सर, उसके लिए ने पॉकेट बना अपने के गांव कहीं में अगर अलाउ करे उनको हैं रखने तो के वो काम कैटल करने की- ट्रेसपास एक्ट की वायलेशन है। मैडम तो मुझे आप इसके ज्ञात हुआ है तो मैं इस पे जरूर एक्शन लूंगा। चंद्रकोटिया जी, मैं आपको बता रहा हूँ, शाहपुर गांव है, शाहपुर से आगे 38 वेस्ट है, हाँ जी, वहां से भैंसें हमने खोली। आज हमें मजबूरन उनको छोड़ना पड़ा। दे हैव परमिशन। वही मैं कह रहा हूँ, तो ये परमिशन गलत है। पर ये परमिशन गैर कानूनी है। चर्चा को अब- खत्म करने का वक्त हो गया। चावला साहब, अब इस घटना से कोई सबक लिया गया है? सबक बिल्कुल ये है मैं सिर्फ आज के लिए चंद्रकोटिया जी से और पॉलिटिकल पार्टियों से एक अपील करना चाहता हूँ कि कृपया इस मामले में राजनीति में पॉलिटिकल पार्टियां ना पड़े सियासत और ना हो और कानून में कुछ सियासत तो ठोस मेरे इस साथ पर, नहीं करते। और कानून में ये कानून एक्ट पढ़ के ऐसे जैसे सज्जन हमारी मदद करें। चलिए, उम्मीद तो करते हैं कि अब सियासत से ऊपर उठकर इन मुद्दों एक का, मिनट, जो लोग इन इन समस्याओं रोजगार से का, जुड़े हैं, उनको जगह इन क्यों मुद्दों नहीं पर देते? चर्चा आप कर, कहीं इन साइड में समस्याओं कोई का पॉकेट बना के हल उन ढूंढा बस्तियों में जाएगा। जगह दीजिए शुक्रिया। जिससे वो काम मैंने कर सकें। मैं शुक्रिया आपसे अनिल एक जी, बात कह शुक्रिया, दूं, चावला हर शहर की एक बाउंड्री होती है, एक लिमिट होती है। पूरा हिंदुस्तान चंडीगढ़ में नहीं समा सकता। नहीं मैं लेकिन उस- पशुओं ये भी मान के पशुओं के चलिए लिए आप। कोई जो लोग जो लोग यहाँ सरहद रह नहीं रहे है। हैं, हम उनके चलिए लिए कोई मान व्यवस्था सकते होनी हैं। चाहिए उनके रोजी रोजगार शुक्रिया के लिए। अनिल जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस घटना से सबक लेने की जरूरत है और कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे मामलों में और गंभीर हुआ जाए ताकि फिर इस तरह की घटनाएं ना हो। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।